हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम कक्षा 6 का जो है अध्याय 4 का जो है 4.6 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 4.6 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? तो इसमें टॉपिक हमारे से कोण, एंगल जानेंगे। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, ठीक है, और एंगल के प्रकार कितने होते हैं, कोण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? कोण। कोण यानी एंगल। एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन दे रहे थे। क्या कह रहा है कि दो किरणों के मध्य, ठीक है, क्या कह रहा है? दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण यानी एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव के कोण को, झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दो एंगल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये है। ठीक है, क्या है? एक है हमारा लाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये झुकाव हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? झुकाव। ठीक है, तो ये जो यहाँ बीच में कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बीच में बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण यानी एंगल। ठीक है, क्या है? यही हमारा एंगल है। ठीक है, या फिर दोस्तों दो किरण से मिलके, ठीक है, दो किरण का है ना, दो किरण से मतलब एक किरण है, दो किरण। ठीक है, फिर एक दो किरण के मध्य, ठीक है, ये बना हमारा। तो इस एरिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? कोण यानी एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? कोण है। ठीक है, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। और जो हमारा ये होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री। क्या? डिग्री। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कोण के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे? कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार दोस्तों जो है 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 कोण हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा समकोण। क्या है? समकोण। समकोण हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या? राइट एंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल किसे दोस्तों बोलते हैं? दो किरणों के बीच, ठीक है, दो किरणों के बीच 90 अंश यानी इसी को अंश बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, कि कोण को समकोण बोलते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच 90 अंश की डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। जैसे देखिए एक हम लोग ऐसे ले लेते, बना लेते हैं। ठीक है, और फिर एक जो किरण ऐसे ले लेते हैं। ये दोनों किरण के जो बीच में बना हुआ है एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्या है? 90 डिग्री में बना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, समकोण इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कह रहा है दो किरणों के बीच 90 अंश का अगर कोण बन हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगला। अगला क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या? एक्यूट एंगल। तो ये क्या कह रहा है कि वह कोण, ठीक है, वह कोण जो एक समकोण से छोटा होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे समकोण हमारा क्या है? देखिए ये 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इससे अगर क्या कर रहा है? छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, इसे एक हमारा ये क्या लाइन खींच ले। अब देखिए इससे छोटा, ठीक है, छोटा, ये क्या 90 से हमारा ये छोटा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। क्या? न्यून कोण बोलेंगे या फिर एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये न्यून कोण हुआ ना हमारा, इसी को हम लोग क्या? न्यून कोण बोल देंगे। ठीक है, या तो फिर जैसे एक लाइन खींचे। ठीक है, अब इससे भी छोटा हो गया, ये भी क्या हमारा? न्यून कोण है हमारा। ठीक, तो ये होता है हमारा न्यून कोण है। ठीक है, 90 अंश से छोटा है, 90 सीधा हुआ। अब इससे छोटा हुआ तो क्या हुआ? या तो फिर 90 70 हो गया, 60 हो गया, फिर 40 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये हमारा 30 के आसपास आएगा। ठीक है, ये देखिए 30 के आसपास होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? न्यून कोण यही होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। फिर अगला हमारा दोस्तों क्या? अधिक कोण देखेंगे। क्या? अधिक कोण, जिसको हम लोग ऑप्टोस बोलते हैं। क्या? ऑप्टोस बोलते हैं। ऑप्टोस एंगल यानी अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है देखते हैं। देखिए वह कोण जो एक समकोण से बड़ा एवं ऋजु कोण से छोटा होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। ऋजु कोण मतलब जो होता है दोस्तों, ऋजु कोण किसको बोलते हैं? ऋजु कोण जो 180 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं ऋजु कोण, देखिए ये होता है हमारा, यही क्या है? ऋजु कोण है। ठीक है, अब कह रहा है कि
मतलब कि समकोण से बड़ा है और रिजु कोण से छोटा हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक लाइन खींच लें, ठीक है, किरण खींच लें। अब देखिए ये तो हमारा 90 हो गया और सीधे जाएंगे तो 180 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो क्या हुआ, यहाँ ले लिए तो यही क्या हुआ हमारा अधिक कोण हो गया। क्या, अधिक कोण, ठीक है, क्या है अधिक कोण, यही है, ठीक है। या फिर हम लोग एक किरण खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर एक और ऐसे खींच लेते हैं। तो ये भी क्या है हमारा, ये जो कोण बन रहा है यही कोण हमारा क्या है, अधिक कोण है, ठीक है, क्या है अधिक कोण है, ठीक है, कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही कह रहा है कि समकोण से जो है बड़ा हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 छोटा होना चाहिए। तो यही है, देखिए ये हमारा 90 है, 90 मान लीजिए 110 20 होगा, ठीक है, ये भी मान लीजिए 130 40 होगा। तो 180 से और 90 से 90 के बीच में हुआ ना, तो यही क्या हुआ अधिक कोण, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, ठीक है। वह कोण जो 180 का होता है उससे हम लोग रिजु कोण बोलते हैं, जो 180 का होता है। बताए आप लोग को, एक लाइन ऐसे खींच लिए बिंदु रेखा, ठीक है, और इसके जो बीच में कोण बना, ठीक है, मतलब एक रेखा के बीच में जो जुटा, ठीक है, यहाँ जो कोण बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 180, यानी क्या रिजु कोण हो गया। क्या हो गया, रिजु कोण हो गया, ठीक है, क्या हो गया रिजु कोण हो गया, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा है बृहद कोण है। क्या है, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कह रहा है वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से कम होता है उसे हम लोग बृहद कोण बोलते हैं। वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से कम होता है उसे हम लोग बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है। 180 से बड़ा, ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से क्या कम हो। तो देखिए एक लाइन खींचे हम लोग, ठीक है, ये 180 हुआ। अब इससे अगर हम लोग छोटा करेंगे तो यहाँ ऐसे कर दिए, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ बृहद कोण हो गया। क्या, बृहद कोण, ठीक है, क्या है बृहद कोण है, यही है। फिर या फिर ये 180 हुआ, यहाँ ऐसे ले लिए, इसके बीच के जो कोण बना वही क्या है बृहद कोण है, ठीक है, क्या है बृहद कोण है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं संपूर्ण कोण का, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण दोस्तों यानी वह कोण जो 360 का होता है उससे हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। कोण हमारा टोटल कितना होता है 360 का होता है। मैनली जैसे दोस्तों क्या होता है, मैनली होता है 90, ठीक है, 180 270 360, ठीक है, 270 और 360। ये क्या कर रहा है, वह कोण जो 360 का होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जो 360 का होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। कितने का 360 का होता है। 360 का देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, एक आपका मान लीजिए 180 खींच दिए, ठीक है, 180 का बिंदु खींच दिए। अब यहाँ से जो यहाँ तक एक लाइन आएगा और इसके बीच में जो हमारा कोण बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा यही हमारा, ये मान लीजिए ये हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है। यही जो रेखा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यही दूसरा रेखा है, इसी यही जो हमारा क्या है, ये हमारा 360 है, ठीक है। यही लाइन हमारा क्या है 360, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग आ रहे हैं तो 180, फिर दोबारा आ गए तो 180 180 कितना हो गया 360 हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों जो है संपूर्ण कोण। तो ये हम लोग कोण का जो है डिटेल जानकारी ले लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।